नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम मुखिया जी का हालचाल में। मुखिया जी का हालचाल लेने हम आ चुके हैं पारू प्रखंड के चांद केवारी पंचायत में। चांद केवारी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी हैं रीना राज लक्ष्मी। उनसे हम सीधे सीधे बात करेंगे कि आगे लक्ष्य क्या है, प्राथमिकताएं क्या होंगी और क्या उद्देश्य है मुखिया बनने के बाद, वो क्या करना चाहती हैं क्षेत्र के लिए। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मुद्दों पर हम सीधे सीधे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रीना जी आपका। जी नमस्कार, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो नवरात्र भी चल रहा है और नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं आपको हम भी देते हैं। और सबसे पहले प्राथमिकताओं की हम बात करते हैं। जब भी कोई जीतता है या फिर जब कोई उद्देश्य लेकर आगे चुनावी मैदान में आता है तो उनकी प्राथमिकताओं की बात होती है। आपकी प्राथमिकताएं क्या है? जी, मेरा प्राथमिकताएं रहेगी यहाँ, जैसे बाढ़ में यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। जो बाढ़ में जो पानी लग जाते हैं लोगों के घरों में, वो जल्दी बाहर नहीं जा पाते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगी कि कुछ काम हो जो पानी की इतनी की जो बाढ़ के समय जो परेशानी होती है वो ना हो, और सड़क की जो समस्या है वो दूर हो, और जो मेडिकल की भी यहाँ समस्या है, जैसे हॉस्पिटल है पर आने जाने की समस्या है, तो मैं चाहूँगी ये भी समस्या दूर हो। और वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह ये सब जिसका भी अभी तक नहीं बन पा रहा है, तो मैं चाहूँगी इन सभी पर काम हो और सबको ये सरकारी जो सुविधा हो सब तक पहुँचे। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल होता है, ये आप भी समझते हैं, 80% से ज़्यादा महिला सीट है पंचायती राज व्यवस्था में। और वहाँ होता है क्या कि महिला तो प्रत्याशी होती है लेकिन प्रतिनिधित्व करने वाले पुरुष होते हैं, उनके पति होते हैं। तो क्या अगर जनता चांद केवारी की आपको जिताकर भेजती है तो वो स्थिति आपके साथ भी होगी क्या? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं घूम रही हूँ तो मुझे एक क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया है जब मैं घूम रही हूँ वोट के लिए क्षेत्र में। तो कितनी सारी जनता ये मुझसे प्रश्न किया है कि यहाँ लेडीज़ सीट होती हैं पर जीतने के बाद फिर वो दिखाई नहीं देती हैं। जो भी काम है उनके हस्बैंड करते हैं, मुखिया की बागडोर उनके हस्बैंड के हाथ में है, और लेडीज़ सिर्फ दिखावे के लिए होती है, कहने के लिए लेडीज़ सीट है पर लेडीज़ दिखती नहीं है। तो मैं बिल्कुल मेरा जनता से वादा है कि मैं इस बात को ख़त्म करना चाहूँगी, और ये सच बात है। ये एक तरह की परंपरा टाइप हो गई है, ये एक परंपरा बन गया है 10 या 15 सालों में कि सरकार तो सुविधाएं देती हैं लेडीज़ को, लेडीज़ सीट होती हैं पर लेडीज़ कुछ कर नहीं पाती हैं। तो अभी तक जैसे अभी मैं घूम रही हूँ तो जनता ये भी बोलती हैं कि जो भी वोट मांगने 10-12 जो प्रतिनिधि हैं उसमें सिर्फ मैं ही दिखती हूँ, बाकी प्रतिनिधि कोई नहीं दिख रही है, उनके पति घूमते हैं। तो अब तक तो ये मैं परंपरा ख़त्म की हूँ, क्योंकि अब तक क्षेत्र में मैं ही घूम रही हूँ, और आगे भी मैं चाहूँगी कि इसे ख़त्म हो, क्योंकि लेडीज़ काम कर सकती हैं, लेडीज़ में वो हुनर है, वो जज्बा है। आजकल हर क्षेत्र में जाइए तो लेडीज़ हर क्षेत्र में मिलेगी आपको काम करते हुए। तो और ये मुखिया कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, काम कर सकते हैं, और इससे मैं ख़त्म करना चाहूँगी। मैं आगे भी लेडीज़ मैं काम करूँगी, जिस तरह अभी मैं घूम रही हूँ, जनता से फेस टू फेस बात कर रही हूँ। आगे भी मैं जीतने के बाद भी मैं जनता से का काम खुद करूँगी। और ऐसे भी मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब करते हैं तो यहाँ रहेंगे नहीं, तो ये तो मैं खुद संभालूंगी, मैं काम खुद करूंगी। ये मैं जनता ये खुद पूछती है मुझसे, बहुत सारी जनता ये सवाल कर चुकी हैं कि जीतने के बाद आप भी वैसे ही कीजिएगा या औरों की तरह। तो मैं इस परंपरा को तोड़ना चाहूँगी। चलिए, तो अच्छी बात है, इस परंपरा को अगर तोड़ती हैं और खुद प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि जनता आपको जीत दिलवाती है, जनता आपको वोट दे रही है, ना कि आपके पति को या फिर किसी दूसरे प्रतिनिधि को। अच्छा, वादे तो बहुत होते हैं, चुनाव के पहले अच्छे अच्छे अक्षरों में वादे लिखे जाते हैं, लेकिन जब लोग जीत जाते हैं तो फिर वही करने लगते हैं जो पहले के मुखिया करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, अभी तक मैं ये जनता से मेरा वादा है, और मैं आगे मैं इस पर करके मैं दिखाऊंगी भी
कि जो भी काम मैं वादा कर रही हूँ और जो भी काम मैं बोल रही हूँ करने के लिए, ये मैं करके दिखाऊंगी। ये मेरा जनता से वादा है और इस पर किसी को कहने की मौका नहीं मिलेगा। अगर जनता मुझे अपना वोट दे रही है तो किसी उम्मीद से दे रही है और मैं काम करूंगी। जो भी अभी इस पंचायत को एक आदर्श पंचायत के रूप में मैं बनाऊंगी। इस पंचायत में अब तक जो काम नहीं हुआ है उसे मैं करके दिखाऊंगी। तो अच्छी सोच है, अगर आदर्श पंचायत का लक्ष्य लेकर आगे जा रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। और एक सवाल और बचता है, महिला हैं आप, शिक्षित भी हैं, शिक्षिका रह चुकी हैं, तो महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल आपने सोच रखा है क्या कि महिला उम्मीदवार हैं, अगर जनता जीत दिलवा देती है तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी, ग्रामीण महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल, अगर मैं महिला हूँ, अगर जनता मुझे अपना वोट दे रही है तो जीतने के बाद मैं महिलाओं पर मैं विशेष मेरा ध्यान रहेगा और महिलाओं के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी। मैं काम करना है महिलाओं के लिए। जैसे बहुत सारी अभी आप ब्यूटिशियन को देख लीजिए, अभी आप ब्यूटिशियन की इतनी डिमांड है, चाहे वो शहर हो या गांव हो, हर जगह ब्यूटिशियन का डिमांड है। तो ब्यूटी पार्लर खोलना, सिलाई सेंटर खोलना, कुटीर उद्योग हो, छोटी छोटी लघु उद्योग, बहुत सारे काम है जो घर में औरत कर सकती हैं। तो इस पर मैं जोर दूंगी और इस काम को मैं शुरू करूंगी। औरतों के लिए काम मैं करके दिखाऊंगी। बहुत अच्छी सोच। और महिलाओं के लिए अगर कुछ अलग सोच कर रखती हैं और महिलाओं के उत्थान और आत्मबल को बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए अगर काम करती हैं तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी सोच है। चलते चलते रीना जी, एक हम क्या निवेदन आप करना चाहेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चांद के बारी पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगी? चुनाव आने वाले हैं तो आगे क्या आपकी अपील होगी? ये मेरा चांद के मारी जनता से मेरा अनुरोध है कि वो मेरा बात, मैं जो वादा कर रही हूँ, मैं जो भी जाती हूँ और बात करती हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वो सिर्फ बोलने तक नहीं रहेगा, ये मैं करके दिखाऊंगी। जनता को जनता इस बात को माने कि हाँ, ये मेरे झूठ सच नहीं है, मैं करके दिखाऊंगी। और अभी तक जो काम नहीं हुआ है वो मैं करूंगी। जो भी मैं बात की हूँ जनता से वो मैं करके पूरा करूंगी। ये मेरा जनता से वादा है और इस पर जनता मेरा अभी सहयोग करे। मैं 5 साल तक उनके साथ मेरी सहानुभूति रहेगी और मैं काम करूंगी। चलिए, जनता का कार्य करेंगी और ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा कि वादा खिलाफी नहीं होगी और काम होगा। जो ये वादा करती हैं वो कार्य आगे जीत अगर जनता दिलवाती है तो ज़रूर करेंगी। तो अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं, अच्छा लक्ष्य भी है, अच्छा उद्देश्य भी है। तो अब जनता के हाथ में सारा फैसला होगा और जनता ही तय करेगी कि चांद के बारी पंचायत में मुखिया बनाएं तो किसको बनाएं। हालांकि हमारी भी एक अपील है कि आप कभी भी जब चुनाव करें, किसी भी प्रत्याशी का आप चुनाव करते हैं तो विकास के मुद्दों पर जो खरा उतरे, शिक्षित हो, सामाजिक कार्यों में अग्रसर हो, उन्हें आप सोच समझ कर चुनें, क्योंकि 5 साल के लिए आप किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसीलिए चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझ के चुनाव करना वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहें बिहार लाइव नाउ के ख़ास कार्यक्रम मुखिया जी का हाल चाल में। अभी हम आपको दिखा रहे थे पारू प्रखंड के चांद के बारी पंचायत की मुखिया प्रत्याशी रीना राज लक्ष्मी के साथ खास बातचीत। बने रहें, नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।
आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।